प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी कबीर का पदावली शीर्षक भाग 1 देखेंगे। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। दुल्हनी गावहु मंगल चार। यहाँ जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है प्यारे बच्चों, और बहुत प्रसन्न है जीवात्मा। प्रसन्न होकर के कहती है, यहाँ दुल्हन का अर्थ हुआ सौभाग्यवती नारियां, युवतियां। हे सौभाग्यवती स्त्रियों, विवाह के मंगल गीत गाओ। दुल्हनी गावहु मंगल चार। हे सौभाग्यवती नारियों, विवाह के मंगल गीत गाओ। हम घर आए हो राजा राम भरतार। और मेरा भरण पोषण करने वाले मेरे अखिल ब्रह्मांड के संचालक, जगत नियंता, जगताधार, जगत गुरु प्रभु जी मेरे घर स्वतः आए हैं मेरा वरण करने के लिए। हम घर आए हो राजा राम भरतार। राजा राम मेरे घर आए हैं, किस लिए आए? मेरा वरण करने के लिए। तन रत करी मैं मन रत करी हूं, पंच तत्व बराती। मैं तन से और मन से अपने प्रीतम से रति करूंगी, प्रेम करूंगी। जन्म जन्मांतर के बाद मेरा प्रीतम मुझे मिला है, इसलिए मैं तन मन से अपने प्रीतम को प्रेम करूंगी। और पंचतत्व बराती, मेरे विवाह के जो बाराती होंगे ना, वो पंच महाभूत होंगे। क्षिति जल पावक गगन समीरा। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। रामदेव मोरे पाहुने आए। आज मेरे प्रीतम अतिथि के रूप में मेरे घर पधारे हैं, मेरे घर आए हैं। मैं जोबन मैं माती। मैं माती माने मदमत्त। मैं यौवन से मदमत्त हूं। जीवात्मा कहती है मैं यौवन से मदमत्त हूं। का मतलब हुआ कि विवाह की उम्र मेरी हो गई, प्रभु प्रीतम से मिलने की उम्र मेरी हो गई। जैसे विवाह के योग्य युवतियां मानी जाती हैं, एक उम्र होती है, लड़की जब युवती हो जाती है तो विवाह होता है। उसी प्रकार से आज जीवात्मा कह रही कि मैं विवाह के योग्य हो गई, यौवन से परिपूर्ण हूं। यौवन से परिपूर्ण होने का मतलब हुआ कि कठिन साधना करके प्रभु से मिलने के लायक, प्रभु से मिलने के योग्य में बन गई हूं। मेरा विवाह प्रभु से होगा, राम से होगा। और मैं उस उम्र की हो गई, मेरी वह योग्यता हो गई, यानी परमात्मा से मिलने की जीवात्मा की उम्र हो गई। साधना करके वहां तक वो योग्य हो गई। आगे देखिए, शरीर सरोवर वेदी करिहूं, ब्रह्मा वेद उचार। और जो मेरे विवाह का मंडप बनेगा न वेदी बनेगी, वह शरीर रूपी तालाब के किनारे बनेगी। ब्रह्मा वेद उचार, और मंत्र का उच्चारण स्वतः ब्रह्मा करेंगे। रामदेव संग भावरी लई हम, धनी धनी भाग हमार। आज जीवात्मा अपने को धन धन्य मानती है, क्योंकि वह अपने प्रीतम परमात्मा के साथ सप्तपदी के साथ फेरे लेगी और अपने प्रीतम के साथ अटूट बंधन में बंध जाएगी। सुरतैती सुकौदिग आए मुनिवर सहस 88। सुरवर देवता
33 करोड़ देवता और सहस 88 सहस्र सहस भूप। तो 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि मुनि मेरे विवाह के प्रत्यक्ष दृष्टा बनेंगे। कहें कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा हुल्लसित होते हुए कहती है, हुल्लसित है, प्रसन्न है, और प्रसन्न होना उसका स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक है कि क्योंकि जीवात्मा का वर्णन करने के लिए परमात्मा स्वतः उसके घर आता है, और जीवात्मा का वर्णन करने के लिए परमात्मा जब स्वतः आता है तो फिर जीवात्मा क्यों नहीं हुल्लसित होगी, क्यों नहीं उल्लसित होगी, क्यों नहीं प्रसन्न होगी। आगे देखेंगे। कहें कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। आज मुझसे विवाह करने के लिए अविनाशी पुरुष, अविनाशी परमात्मा आए हुए हैं। अगला पद देखेंगे आप। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनन के बाद मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल चार माही मन रखो, राम रसायन रसना चाखो। देखेंगे जीवात्मा कहती है कि बहुत दिनों के बाद आज मेरा प्यारा प्रीतम मिला है। बहुत दिनों के बाद आज मेरा प्यारा प्रीतम मिला का अर्थ हुआ कि जन्म जन्मांतर के बाद, बहुत कठिन साधना करने के बाद उस अविनाशी पुरुष, उस अविनाशी परमात्मा से भेंट भई है मेरी, और भाग बड़े घर बैठे आए। मैं कैसी भाग्यवती हूं, भाग्यशाली हूं कि परमात्मा वर्णन करने के लिए मेरे घर आ गया है। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंगल चार माही मन राखो। जीवात्मा मन ही मन में मंगल के गीत गा रही है। मन ही मन में मंगल के गीत गाते हुए जीवात्मा कहती है कि मैं तो राम रसायन तुम्हारे पासा। रसायन क्या है? सदा युवा बनाने की औषधि, सदा युवा बनाने की औषधि, राम रसायन। तो जो राम नाम का रसायन है ना, जीवात्मा अपने जीवा से आस्वादन कर रही है। जीवात्मा राम नामक रसायन का आस्वादन अपने जीवा से कर रही है। मंदिर माही भया उजियारा। और जब मेरा प्रीतम मिल गया ना तो मेरे मन मंदिर में उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, ज्ञान का आविर्भाव हो गया, प्रादुर्भाव हो गया। ले श्रुति अपना प्यू पियारा। अपने प्रीतम को मैं साथ में लेकर के प्रीतम मिलन का जो सुख होता है ना वह भोग रही हूं। प्रीतम मिलन का जो आनंद होता है वह मुझे मिल रहा है। लई श्रुति अपना प्यू प्यारा। अपने प्यारे प्रीतम को लेकर के साथ में प्रीतम मिलन का आनंद मैं ले रही हूं, प्राप्त कर रही हूं। मैं निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई। मैं निराशी जे निधि पाई। निराशी माने रत्नों की राशि। यहां जीवात्मा कहती है कि परमात्मा का मिलना तो मेरे लिए रत्नों का खजाना मिलने जैसा है। मैं निराशी जे निधि पाई। निधि माने खजाना, भंडार। परमात्मा का मिलन रत्नों का भंडार मिलने जैसा है। हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई।
जीवात्मा कहती है मैंने इसमें क्या किया, मेरी इसमें कुछ योग्यता नहीं है, सब प्रभु की, मेरे प्यारे प्रीतम परमात्मा की महानता है, उदारता है, मैंने क्या किया है। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। जीवात्मा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना, यह प्रभु राम की कृपालुता है, उदारता है, महानता है। कहने का मतलब है कि यहाँ जीवात्मा अपनी साधना को कम मानती है, प्रभु की महानता और उदारता को विशेष महत्व देती है। मेरी जो साधना हुई ना वो कुछ नहीं है, यानी साधना से महत्वपूर्ण प्रभु की कृपा मान रही है जीवात्मा। थोड़ा सा अभी तो शुरू किया हूँ सर, 10-15 मिनट। हाँ तो ठीक है, तो हमारा भी ख्याल करिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बुलाऊंगा। प्यारे बच्चों देखते रहिए। चलिए अब अगला पद देखेंगे आप, पद नंबर 3। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सब ये उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई दुचिते की दुई थूनी गिरानी, दुचिते की दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटा रे। संतो भाई ज्ञान की आंधी आई, ज्ञान की लहर चल पड़ी है संतों, ज्ञान का आविर्भाव हो गया। और जब इस अंतःकरण में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ ना, तो भ्रम की टाटी सब उड़ाड़ी। रूपक जो भ्रम की टाटी थी, और टाटी प्यारे बच्चों जो हम अपने छप्पर में एक कनात लगाते हैं ना, जैसे कास कुस का सरपत का हम के कनात बनाते हैं ना, वही टाटी या टाट कह लीजिए। और जब ज्ञान की आंधी आई तो जो भ्रम की टाटी थी, भ्रम का जो टाट था ना, सब ये उड़ाड़ी, वह उड़ गई। माया रहे न बांधी रे, और माया की जो रस्सी थी, जो उस टाट में, उस टाटी में माया की रस्सी लगी थी, माया की रस्सी से जो भ्रम की टाटी बनी थी ना, वह रस्सी भी वह माया की रस्सी भ्रम की टाटी को, भ्रम के टाट को रोक न सका। माया की जो रस्सी थी छिन्न भिन्न हो गई, तार तार हो गई, टूट गई। दुचिते की दुई थूनी गिरानी। चित्त की दो अवस्थाएं बच्चों, एक विषया शक्ति, दूसरा वाह्याचार। ये दोनों निकल गए। विषयों में जो अनुराग था मेरा ना, वो निकल गया, और जो वाह्याचार था, जब माला छापा तिलक, इससे काम सदैव एको काम, उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। ये तो व्यर्थ है, बेकार है, मिथ्या है, ये जगत में तत्वहीन है, इसका कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई आशय नहीं, कोई तात्पर्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। कब मालूम हुआ? जब ज्ञान की आंधी चली, जब ज्ञान का बयार चला, तब मालूम हुआ कि ये संदेह की जो दोनों धूनी थी, जो स्तंभ थे, खंभे थे, वो धम्म से नीचे गिर गए, यानी अंतःकरण से वाह्याचार विषयासक्त निकल गई। और मोह बलिंदा टूटा, और उस छप्पर में जो मोह की बल्ली लगी थी, मोह रूपी बल्ली लगी थी, वह भी टूट गई, वह भी छिन्न भिन्न हो गई। तृष्णा छानी परी घर
ऊपरी, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटारी। तृष्णा छानी, प्यारे बच्चों, तृष्णा जो है इस नाशवान संसार के विषयों को जो भोगने की इच्छा है, चाह है ना, वही है तृष्णा, तृष्णा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर। और जो तृष्णा का जो छप्पर था ना, जो तृष्णा की छान थी, वह धम्म से नीचे आ गई। और जब धम्म से स्तंभ गिर गए, खंभे गिर गए, थूनी गिर गई, तो छप्पर भी नीचे आ गया। कुबुद्धि का भंडा फूटा। और जो कुबुद्धि थी ना, वह भी भाग गई। जो दुर्बुद्धि थी मेरी, दुर्बुद्धि रूपी जो बर्तन थे ना, भांडा माने बर्तन, दुर्बुद्धि रूपी बर्तन फूट गए। जो दुर्बुद्धि थी अंतःकरण में, वह निकल गई, समाप्त हो गई, गायब हो गई, भाग गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति कर संतों बादी, निर्चू चुए न पाड़ी। कूड़ कपट माया का निकस्या, हरि की गति जब जाड़ी। राजस्थानी भाषा का पुट, कबीरदास की भाषा सजुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी, समझते जाएंगे। जोग जुगति कर संतों बाधी। तब संतों ने क्या किया? योग की युक्ति से शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। निर्चू चुए न पानी, तनिको न चुए पानी। और उसमें माया मोह विषय वासनाओं की जो बूंद है ना, वह योग की युक्त से बनी शरीर के अंदर प्रविष्ट नहीं होगी। यह पानी तनिक भी इस छप्पर से टपकने वाला नहीं है। कूड़ कपट काया का निकस्या। जो कूड़ा करकट था ना इस शरीर से निकल गया। जो भी कूड़ा करकट था शरीर से भाग गया। कूड़ा करकट क्या है? वही जो विचार हैं। जो विचार हैं, इस जब ज्ञान इस शरीर में आया ना, तो कूड़ा करकट जो मन के विचार थे, मन के जो दोस्त थे, सब निकल गए। कूट कपट माया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। और कब निकस्या? जब प्रभु की कृपा भई तब। जब मन प्रभु की गति को, प्रभु की स्थिति को, प्रभु की लीला को, प्रभु की दशा को जान जाता है, अच्छी प्रकार से जान जाता है, दुनिया में तब तक ही दुख है जब तक होता ज्ञान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है वो सच्चा इंसान नहीं। जब भगवान की स्थिति, भगवान की महिमा, भगवान की गरिमा, भगवान का महत्व, भगवान का महात्म्य जब मालूम हुआ ना, तो इस शरीर का जो कूड़ा करकट था सब निकल गया, बाहर हो गया, दूर हो गया, भाग गया। आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। और ज्ञान की आधी के बाद जो प्रेम के जल की बरसात हुई, प्रेम जल की जब वर्षा भई, तब क्या हुए? प्रेम हरिजन भीना। तो जितने हरिजन थे सब भीग गए। जितने हरिजन थे सब सिंचित हो गए, संतुष्ट हो गए। हरिजन जानी प्रीति यति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। जब ज्ञान की आधी आई, आधी के बाद जो प्रेम जल की बरसात हुई, उससे जो भक्त थे, जो हरिजन थे, जो संत थे, सब सिक्त हो गए, गदगद हो गए।
कहें कबीर भानु के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं भान माने भानु, सूर्य के प्रकट होने पर उदित भया तम खीना, तम खीना, तम छीड़ा, तम छीड़ हो जाता है, अंधकार छीड़ हो जाता है, भाग जाता है सूर्य के निकलने के बाद। प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ प्रगटे और उदित, सूर्य के लिए दो शब्द आया। यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है। प्यारे बच्चों जब आप इंटर के बाद चलेंगे ना BA में, तब आपको पढ़ने को मिलेगा। अधिक पदत्व दोष क्या है, न्यून पदत्व दोष क्या है, ग्रामीण पदत्व दोष क्या है, आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैं तो आपको हाई स्कूल से ही पढ़ाना शुरू कर देता हूँ ताकि बोध होता रहे, तनिक तनिक ज्ञान में बैठता जाए। तो देखिए आप ध्यान देंगे, कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया। जब भान प्रकट होता है और उदय होता है, या तो प्रकट होना चाहिए था, फिर या तो उदय होना चाहिए था। सूर्य प्रकट हुआ, उदय हुआ का क्या मतलब हुआ? इसे कहते हैं अधिक पदत्व दोष। भयातम खीना, सूर्य के निकलने, ज्ञान का सूर्य जब उदय हुआ तो अज्ञान का अंधकार भाग गया। प्यारे बच्चों चलिए अब ये यहीं पर समाप्त करता हूं, इसके आगे अगले वीडियो आप देखेंगे।